पहली योजना इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी, इसके बीच में एक शब्द ऐड करना, शहरी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ओके, देखो किसी भी योजना को शुरू करने से पहले योजनाएं बनाई क्यों जाती है? योजना बनाई जाती है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी जी, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए या उन समस्याओं को लड़ने के लिए इन योजना को चलाना पड़ा, ठीक है। तो पहली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के नाम से स्पष्ट है कि इस योजना को जो लाभ है वो शहरी क्षेत्रों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? शहरी क्षेत्रों को। दूसरी चीज, इसमें एक वर्ड और है, क्रेडिट। बोलचाल की भाषा में क्रेडिट का मतलब हम यही समझते हैं पैसा, मतलब इस योजना के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। अब कौन देगा, किसको देगा, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये योजना शुरू किसने की थी? तो ये योजना शुरू की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्लियर? दूसरी चीज, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था 16 अगस्त 2021। ओके, अच्छा, ये योजना शुरू क्यों की गई थी? कारण क्या था इस योजना के शुरू करने का? हम बोल रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस कौन सी समस्या थी राजस्थान सरकार के सामने जिस कारण इस योजना को चलाना पड़ा? तो अभी थोड़े समय पहले जो कोरोना की महामारी थी, पूरा वैश्विक स्तर पर या पूरा विश्व इस महामारी से जूझा था और हर देश ने अपने अपने देश की जो समस्याएं थी उस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम चलाई। उसी के तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार ने भी ये योजना चलाई है। इस योजना के कारण, या तो कोरोना की जो महामारी थी, उस कोरोना की महामारी के कारण जितने भी जो मजदूर थे जिनकी इकोनॉमिक पावर अच्छी थी, उन्होंने तो जैसे तैसे करके साल 2 साल निकाल लिए। जो देहाती मजदूर थे, डेली कमाकर अपना गुजारा करते थे, कोरोना के कारण उनको घर पर बैठना पड़ा, उनका इकोनॉमिक लेवल कम हो गया। दूसरी चीज, जो छोटे व्यापारी थे, छोटे व्यापारी कैसे, जैसे मान लो गांव में छोटी छोटी दुकानें डाली हुई थी, उनकी भी दुकानें भी अधिकांश समय तक बंद रहती थी, उनका भी इकोनॉमिक पावर घट गया, इसके कारण उनका धंधा ठप हो गया। उन छोटे मतलब मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को या छोटे व्यापारियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो अपना रोजगार वापस शुरू कर सके, स्वरोजगार के सर्जन के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ये योजना लाई गई थी। तो किस कारण? कि कोरोना के कारण। कोरोना महामारी में बेरोजगारों को स्वरोजगार सर्जन हेतु यहां तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, योजना को लेकर आगे राजस्थान की सरकार, किनको इसका लाभ दिया गया ये हमें पता चल चुका है। तो अभी इस योजना में क्या किया जाएगा? इस योजना के अंदर राजस्थान की सरकार 50,000 रुपए देगी। कितने रुपए? 50,000 रुपए। किनको देगी? शहरी क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज, अब इस 50,000 रुपए की क्या व्यवस्था की गई है कि राजस्थान सरकार जिनको ये 50,000 रुपए देगी उनसे कोई ब्याज नहीं लेगी, मतलब ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया। फिर और क्या विशेषता इसकी? एक विशेषता इसकी अगली, एक तो ब्याज नहीं लेगी, दूसरी चीज बिना किसी गारंटी के पैसे देगी वो, बिना किसी गारंटी। इसका मतलब ये है, जब भी हम बैंकों से लोन लेते हैं तो लोन लेते समय बैंक जितनी राशि हमें स्वीकृत करता है उस राशि के बराबर वो हमसे कुछ हमारी प्रॉपर्टी रखवाता है या कुछ हमसे शपथ लिखाता है उसके ऊपर कि यदि मैं आपके पैसे नहीं दे पाया तो आप ये मेरे से जब्त कर सकते हैं। इसमें राजस्थान सरकार बिना किसी गारंटी के पैसे दे रही है। आप तो सीधे वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म फिल कीजिए और जो फॉर्म फिल होने के बाद आपका यदि फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ओके, 50,000 रुपए देगी राजस्थान सरकार। क्या विशेषता इन 50,000 रुपए देने की? पहला तो ब्याज मुक्त ऋण, दूसरी चीज बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं है। किसको मिलेंगे? शहरी क्षेत्र के लोगों को।
क्लियर यहां तक? आगे चले। ओके, अब शहरी क्षेत्र में भी किन को दिया जाएगा? ऐसे शहरों की जनसंख्या कोई, हाँ, शहरी क्षेत्र में कितने लोगों को दिया जाएगा? तो शहरी क्षेत्र में ये 5 लाख लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? एक बात आती है यहाँ पर, क्या शहरों की जनसंख्या 5 लाख ही है? नहीं, शहरों की जनसंख्या 5 लाख से भी अधिक है। तो किन किन को दिया जाएगा? इससे पहले एक चीज देखते हैं, शहरी क्षेत्र में किन किन को इंक्लूड किया हुआ है? पहला, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम। अच्छा, इनके सीमा में रहने वाले लोग, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां तो क्लियर? इसमें भी 5 लाख लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। क्लियर? अब 5 लाख लोगों, तो उसकी एक शर्त, पहली शर्त क्या है कि उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि सरकार 18 वर्ष से कम को और 40 वर्ष के अधिक को बेरोजगार नहीं मानती है। ठीक है ना? ओके, दूसरी चीज, वह व्यक्ति जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को फुलफिल करता है, दोनों को, तीसरी एक और कंडीशन उसको फुलफिल करनी होगी, वो राजस्थान सरकार से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करता हो। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करता हो। क्लियर? अच्छा, ये जो 50,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं हम, ये कितने वर्षों के लिए दिए जाएंगे? 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। कितने वर्षों के लिए दिए जाएंगे? 5 वर्षों के लिए। मतलब जो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है, वो 5 वर्ष तक इन पैसों को ले सकता है। 5 वर्ष के बाद फिर सरकार वापस लेगी, तो कैसे लेगी? तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद अगले 1 वर्ष में इन पैसों को सरकार को वापस देना होगा। कितने वर्षों में? अगले 1 वर्ष में। क्लियर? उसको बोलते हैं पुनर्भुगतान। पुनर्भुगतान की अवधि क्या है? 5 वर्ष के बाद अगले 1 वर्ष में। ओके, ठीक है। दूसरा, इस योजना का जो नोडल अधिकारी, वो किसको बनाया गया? इसका नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया। शब्द आता है नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी क्या होता है? नोडल अधिकारी का मतलब इस योजना से संबंधित जितने भी नियम, कानून, कायदे बनाने का कार्य जो करता है, वो होता है नोडल अधिकारी। यदि कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है तो वो नोडल अधिकारी होगा, और यदि कोई डिपार्टमेंट कर रहा है तो वो नोडल विभाग हो जाएगा। तो इस इंदिरा गांधी क्रेडिट, जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इससे संबंधित कुछ नियम जोड़ने हैं। जो नियम कौन से यदि सही नहीं है उनको हटाना है, किन नियमों में संशोधन करना है, वो सब करने का कार्य किसका है? जिला कलेक्टर का। अच्छा, इस योजना को चला कौन रहा है? क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो इसका क्रियान्वयन कर रहा है स्वायत्त शहरी विभाग। स्वायत्त शहरी। क्लियर यहां तक? ये पूरा व्यू है इस योजना का। अब इस योजना से एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे? 2 प्रकार से। एक तो सीधा ऑप्शन पूछेंगे, वो इस योजना का नाम देके और 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सिलेक्ट करना है। या वो कथन में पूछेंगे कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? 3 तो इसमें से दे देंगे जो इस योजना के संबंधित है, और एक इनसे जो अलग होगा वो देंगे। 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? शुरुआत अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है, कब की गई? 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई। क्यों की गई? कोरोना महामारी के कारण जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बेरोजगारों को स्वरोजगार सर्जन के लिए इस योजना का प्रावधान किया गया है। कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 50,000 रुपए देने की व्यवस्था क्या रहेगी? तो व्यवस्था ये रहेगी कि उनको ब्याज मुक्त ऋण होगा, बिना किसी शर्त का यह ब्याज दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? शहरी क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस योजना से वंचित रखा गया है, उनका इस योजना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ओके, जो शहरी क्षेत्र के लोग इनके लिए पात्र होंगे, शहरी क्षेत्र के लिए यह कंडीशन है कि वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन तीनों में से किसी का होना चाहिए। फिर उसकी आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। वो राजस्थान सरकार से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करने वाला होना चाहिए।
ओके। फिर इसका नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है, अभी बता दिया आपको, और इसके बाद में इसका संचालन या क्रियान्वयन करने वाला डिपार्टमेंट है वो स्वायत्त शासन विभाग है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? आगे चले।